मेरे प्यारे भाइयों आज 14 मार्च शनिवार। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 तक दिया गया। इस सुसमाचार में कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। इसलिए यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसमें दो मनुष्य फरीसी और दूसरा नाकेदार रहता है। एक दिन दोनों मंदिर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फरीसी अपने अच्छे कार्यों पर घमंड करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरह न्यायी, लोभी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और यहाँ तक कि इस नाकेदार की तरह भी नहीं। और दूसरी तरफ नाकेदार जो कि अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाकर देखने तक का साहस नहीं कर पाता, और वह इस प्रकार प्रार्थना करता है, छाती पीट पीट कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ यीशु कहते हैं, वह व्यक्ति नहीं बल्कि उसने पाप मुक्त होकर अपना घर किया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाए, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाए। इस छोटे से दृष्टांत में यीशु एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई सत्य को सिखाते हैं। कहते हैं, परमेश्वर के सामने बाहरी धार्मिकता और अपने अच्छे कर्मों का घमंड महत्वपूर्ण, बल्कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय को। एक तरफ हम देखें तो फरीसी की प्रार्थना में घमंड और आत्मधार्मिकता दिखाई पड़ती, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नाकेदार की प्रार्थना में सच्ची पश्चाताप और विनम्रता दिखाई देती। और यही कारण कि प्रभु यीशु कहते हैं कि नाकेदार अपने पापों से मुक्त होकर घर जाता है। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कोई कर्मों को लेकर घमंड करते और दूसरों को नीचा दिखाते, उन्हें अपने से छोटे मानते। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो यदि वो व्यक्ति जो अपने को बड़ा मानता है अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझ पापी पर दया, तो ईश्वर उस पर अपनी दया और अनुग्रह को देता है। यह दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की न्याय करना सही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने उत्तरदायी है। हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने महत्वपूर्ण। इसीलिए हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत, न कि दूसरों को दोषी देकर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने मन में इस चीज को ध्यान में रखना कि एक दिन जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा माने वह छोटा बने, और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बने। इसीलिए परमेश्वर के सामने घमंड नहीं बल्कि विनम्रता और सच्चा पश्चाताप ही मनुष्य को धर्मी बनाता है।